हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी ट्री 2.0 का अगला सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला सवाल है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कौन है भाई? इसका रचयिता कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुलसी। ठीक है। अगला सवाल है, जाति विलास। जाति विलास के रचयिता हैं, जाति विलास के रचयिता कौन है? देव। इसका देव हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? नागार्जुन का नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति परिकथा। प्रति परिकथा। अगला सवाल है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक जो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सीखी सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। सीखी लीनो जस ओ प्रताप की कहानी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा ठाकुर। ठीक है। अगला सवाल है, ब्राह्मण के संपादक थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कनुप्रिया के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अगला सवाल है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरुण कमल। अरुण कमल, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें इनमें से कोई नहीं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उदय प्रकाश। ठीक है। अगला सवाल है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी, दशानन, गजानन, नीलकंठ। ठीक है। अगला सवाल है, नेताजी कहीन के लेखक हैं। नेताजी कहीन के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, नासिक के तो पाख्यान के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सदल मिश्र। अगला सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला सवाल है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विशाखा विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, अज्ञे की रचना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है भाई। इसका सही जवाब क्या? हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, गद पद मिश्रित काव्य को कहते हैं। गद पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपू काव्य। चंपू काव्य। अगला सवाल है, राजा राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। राजा निर्बंसिया के कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कमलेश्वर। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, आचार्य विश्वनाथ प्रसादी मिश्र ने। ठीक है। अगला सवाल है, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहारी। अगला सवाल है, अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? यात्रा साहित्य की रचना है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा की नहीं है? रेखाचित्र जो महादेवी वर्मा की नहीं है उसी में टिक करना है। मिंटो मेरा दुश्मन, मैं
मंटो, मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन। अगला सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। अगला सवाल है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि के रचनाओं में प्रकट हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम पत्र, अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब देखिए, निराला की निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कृतिवास रामायण, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। अगला सवाल है भाई, वयम रक्षाम है, वयम रक्षाम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपन्यास, उपन्यास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? जो नहीं है उसी का जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निर्मला जैन, निर्मला जैन। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भरत मुनि हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, नहुस नाटक लिखा गया है, नहुस नाटक लिखा गया है, बताइए नहुस नाटक लिखा गया, इसका सही जवाब क्या होगा? गोपाल चंद्र के द्वारा, किसके द्वारा? गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला सवाल है, रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भट्टनायक, भट्टनायक। अगला सवाल है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद। अगला सवाल है भाई, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है कौन है भाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? जेसुआ केटलर, जेसुआ केटलर। अब देखिए अगला सवाल है, चित्रात्मक भाषा एवं ताक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छायावाद, छायावाद, ठीक है। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? किस काव्यधारा का आधार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। अगला सवाल है, नैन नैन नचाए कही मुस्काए लता फिर आइयो खेलन होली, ये पंक्ति के कवि हैं, बताइए इसका कवि कौन है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्माकर, पद्माकर। अगला सवाल है, महाभारत की महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा अंधा युग, अंधा युग, ठीक है। अगला सवाल है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राजकुमार नहीं सॉरी, राम कुमार वर्मा, ठीक है। अगला है, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? जो नहीं है उसी का जवाब देना है। तो इसका क्या होगा? सुदर्शन, सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदान, गोदान प्रेमचंद, ठीक है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? किस भाषा से है भाई? बताइए, स्टैटिक में भी पढ़ा जाता है। देखिए 52 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का है। अगला है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? जो लंबी कविता नहीं है उसी का जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? भिक्षुक, भिक्षुक। अब देखिए अगला सवाल है, धवन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? धवन्यालोक, धवन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ध्वनि से संबंधित, ठीक है। अब देखिए अगला है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का नहीं है, जो नहीं है उसी का जवाब देना है। सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप। अगला सवाल है, बादब बकायदा शब्दों में
आगत उपसर्ग है, आगत उपसर्ग जो है उसी का जवाब देना है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा, बा हो जाएगा राइट, ठीक है। निराला की अंतिम कविता है, निराला की अंतिम कविता क्या है, निराला की जो अंतिम कविता हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, पत्रों का निष्ठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। अगला है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा निहार, ठीक है, निहार। अगला है जहाँ शब्दांश या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है, निम्न अलंकार होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, यमक, ठीक है। अगला है नीचे दिए गए रेखांकित अक्षरों वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए, अनेकार्थी शब्द। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, इसका जवाब देना है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, बैठक, बैठक, ठीक है। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, भाई इसमें जो शुद्ध है इसी का जवाब देना है, इसमें कौन सा शुद्ध है बताइए, सबको दिखाई दे रहा है प्रशासन, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्यय पदबंध, अव्यय पदबंध। अगला सवाल है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितने मात्राएं होती है भाई, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 16 मात्राएं होती है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है क्या है, पाली, पाली हो जाएगा। अगला है वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है, मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, संबंध कारक है। अगला है चूड़ी अच्छी थी, में थी कौन सी क्रिया है, में थी कौन सी क्रिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका सही जवाब क्या होगा, घास, घास हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। मोर का पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची शब्द बताइए कितना आसान है, मोर का पर्यायवाची शब्द सबको पता होगा, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा भाई, विसिक, विसिक हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए, भिक्षुक, भिक्षुक बताइए इसमें क्या, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओ। उम्मीद करते ये सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर भाई आप नए हैं इस चैनल पे, नया जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना है, और आपका कितना मार्क्स आया 70 में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।